Hello students, class 7 mathematics, practice set 40, chapter number 10, banks and simple interest. Example 1 देखिए, if Rihanna deposits 1500 rupees in the school fund at 9 PCPA for 2 years, what is the total amount she will get? सबसे पहले देखते प्रिंसिपल विच इज डिनोटेड बाय पी। पी ये अक्षर से हम प्रिंसिपल यानी अमाउंट डिनोट करते हैं। रिहन्ना ने 1500 रुपये डिपॉजिट किए थे कि प्रिंसिपल हो गई 1500। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जो लिखा है PCPA यानी परसेंट पर एन्यूम, इसका मतलब होता है दर साल का सैकड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो 9 ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, वो परसेंटेज में होता है परसेंट। पी का मतलब होता है परसेंट और पर एन्यूम, एन्यूम का मतलब होता है साल, यानी परसेंट हर साल का ये जो इंटरेस्ट है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कहेंगे, विच इज डिनोटेड बाय आर। देन टी यानी टाइम पीरियड, ये हमेशा ईयरली होता है, ईयर्स में होता है। तो यहाँ पे उसने 2 इयर्स टाइम पीरियड दिया तो हमने टी 2 इयर्स समझा। नाउ आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन अमाउंट, उसकी जो अमाउंट है 1500 रुपये, उस पर जो इंटरेस्ट होने वाला है वो आई से डिनोट होता है। नाउ हम टोटल अमाउंट भी हमको निकालनी है, यानी 2 साल के बाद रिहन्ना को कितने पैसे वापस मिलेंगे ये हमें निकालना है। फॉर्मूला ऐसा है, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी 1500 रुपये, आर 9 रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी 2 इयर्स अपॉन ये 100। फिर हमने क्या किया, न्यूमरेटर के 2 जीरो डिनोमिनेटर के 2 जीरो से कट कर दिए, बचा क्या 15 इंटू 9 इंटू 2। सो 15 9 जा 135, 135 2 जा 270। सो इंटरेस्ट 2 साल का 270 रुपीज हो गया। अब अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद रिहन्ना को जो अमाउंट वापस मिलने वाली है वो कितनी होगी, उसकी प्रिंसिपल यानी जो अमाउंट उसने डिपॉजिट की थी वो तो उसे मिलनी है, प्लस 2 साल का इंटरेस्ट। इस तरह से 1500 प्लस 270 एडिशन विल बी 1770 रुपीज। इसका मतलब रिहन्ना को 1770 रुपये आफ्टर 2 इयर्स मिलने वाले हैं। सो रिहन्ना विल गेट 1770 रुपीज आफ्टर 2 इयर्स। सेकंड एग्जांपल देखो, जेठालाल टुक हाउसिंग लोन ऑफ 2,50,000 रुपीज फ्रॉम ए बैंक एट 10% पर एन्यूम फॉर 5 years. What is the yearly interest he must pay and the total amount he returns to the bank? हमको 2 क्वेश्चन पूछे, एक ईयरली इंटरेस्ट कितना होगा, जबकि जेठालाल ने 2,50,000 का लोन लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% पर एन्यूम और टाइम पीरियड था 5 इयर्स का था। तो ईयरली इंटरेस्ट उसको कितना देना पड़ेगा और 5 साल बाद उसको बैंक को कितनी अमाउंट रिटर्न करना पड़ेंगे। 2,50,000 लिए थे वो तो देना ही पड़ेंगे, प्लस 5 साल का ब्याज दैट इज इंटरेस्ट, वो उसमें ऐड करके हमको बैंक को इतनी अमाउंट देना पड़ेंगे। सो जो डेटा हमको दिया उसमें पी यानी प्रिंसिपल, जो लोन की अमाउंट थी वो 2,50,000 रुपीज की थी, यानी पी हो गया 2,50,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट
विच इज डिनोटेड बाय आर, हम आर से डिनोट करते हैं। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था। फिर टाइम पीरियड कितना था, 5 ईयर्स, और हमको इंटरेस्ट निकालना है और टोटल अमाउंट भी निकालना है। 5 साल बाद जेठालाल बैंक को कितनी अमाउंट देगा। नाउ आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमें जो इंटरेस्ट पूछा था वो ईयरली पूछा था, यानी साल का पूछा था। ये फॉर्मूला में अगर टी की कीमत आप 1 रखते हो तो ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 1 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। सो पी 2,50,000, आर 10% एंड टी हम यहाँ पे 1 लेंगे। 1 इसलिए कि हमको ईयरली इंटरेस्ट निकालना है, यानी 1 साल का इंटरेस्ट कितना होता है वो निकालना है करके हमने टी यहाँ पे 1 लिया अपॉन 100। सो न्यूमरेटर के 2 जीरो और डिनोमिनेटर के 2 जीरो मैंने कट कर दिए। फिर इधर बचे 2500 और 10 इंटू 1 दैट इज 10। सो 2500 इंटू 10 हो गया 25,000। इसका मतलब क्या हुआ कि आय यानी इंटरेस्ट जो है पर ईयर का, यानी हर साल का, यानी ईयरली, वो हो गया 25,000। अब ईयरली इंटरेस्ट जब 25,000 रुपीज है तो हमको 5 ईयर्स का भी इंटरेस्ट निकालना चाहिए। सो 5 ईयर्स का इंटरेस्ट कैसा होगा, 5 इंटू ईयरली इंटरेस्ट दैट इज 25,000। सो 5 इंटू 25,000 विल गिव यू 1,25,000 रुपीज, यानी 1 साल का इंटरेस्ट हो गया 25,000, तो 5 साल का इंटरेस्ट हो गया 1,25,000। सो अमाउंट रिटर्न टू बैंक आफ्टर 5 ईयर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। प्रिंसिपल है 2,50,000, इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स है 1,25,000। इनकी जब हम एडिशन करते तो एडिशन आती है 3,75,000 रुपीज। इसका मतलब जेठालाल रिटर्न्ड 3,75,000 रुपीज टू द बैंक आफ्टर 5 ईयर्स। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। श्रीकांत डिपॉजिटेड 85,000 रुपीज फॉर 2.5 years at 7 PCPA in savings bank account. What is the total interest he received at the end of the period? यहाँ पे श्रीकांत ने 85,000 अमाउंट डिपॉजिट किए फॉर 2.5 ईयर के वास्ते, और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7% पर एन्यूम, यानी दर साल के वास्ते 7% उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला था। अब व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ पीरियड। तुम्हें सिर्फ टोटल इंटरेस्ट पूछा है, यानी 2.5 साल का टोटल इंटरेस्ट कितना होगा वो ही पूछा है। तो हम प्रिंसिपल लिखेंगे 85,000 रुपीज विच इज डिनोटेड बाय पी। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, 7% दिया है। टी यानी टाइम पीरियड इन ईयर्स 2.5 ईयर्स। तुमको मालूम है 2.5 ईयर्स हम इस तरह से कैसे लिखते हैं, 2 2 जा 4 प्लस 1 दैट इज 5, 2 2 जा 4 प्लस 1 दैट इज 5, और ये अपॉन का 2 जैसे कि वैसे लिखते हैं। सो 2.5 ईयर्स दैट मीन्स 5/2 ईयर्स। आई यानी इंटरेस्ट फॉर 2.5 ईयर्स हमें निकालना है। अब आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हुआ। पी 85,000, आर 7, टी 5/2 ईयर्स अपॉन ये 100। फिर न्यूमरेटर के 2 जीरो और डिनोमिनेटर के 2 जीरो हमने कट कर दिए। 850 इंटू 7 इंटू 5/2। फिर मैं क्या करूंगा, ये 2 से 850 को डिवाइड करूंगा। सो 2 1 2, 2 4 8, 2
टू ज़ा 4, नीचे एक बचेगा यानी वो 10 हो जाएगा। अब 2 5 ज़ा 10, यानी 2 से हमने 850 को जब डिवाइड किया तो 425 डिवीजन आया। अब 425 इंटू 7 इंटू 5 ये प्रोडक्ट हमें करना है, तब के हमें आई मिलेगा। दैट मीन्स 425 इंटू 7 इंटू 5 दैट इज 35। तो हम प्रोडक्ट कैसा करेंगे, 425 इंटू 35। देखिए यहाँ पे हमने प्रोडक्ट किया। तुमको मालूम है 425 को हम 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसा करते हैं, सबसे पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 425। 5 5 ज़ा 25, हमारे पास 2 कैरियर आएंगे। 5 इंटू 2 दैट इज 10 प्लस 2 दैट इज 12, फिर एक कैरियर आएगा। 5 4 ज़ा 20 प्लस 1 दैट इज 21। तो जब हम 425 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लिकेशन इतना आता है। अब हम क्या करते हैं, ये जो यूनिट्स प्लेस होता है वो ड्रॉप कर देते हैं और प्रोडक्ट लिखना इसके आगे 10th प्लेस से हम शुरू करते हैं। सो 3 5 ज़ा 15, 5 हम यहाँ पे लिखेंगे 10th प्लेस के पास। यूनिट प्लेस को हम ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे 5 लिखेंगे। फिर हमारे पास कैरियर एक आया। 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 दैट इज 7 होंगे और 3 4 ज़ा 12। इस तरह से हम जब इसकी एडिशन करते हैं तो ये 5 एज इट इज रखेंगे। 2 प्लस 5 दैट इज 7, 1 प्लस 7 दैट इज 8, 2 प्लस 2 दैट इज 4 और ये 1 एज इट इज। सो दिस प्रोडक्ट इज 14,875। इसका मतलब ये हुआ इंटरेस्ट आय 2.5 साल का हुआ 14,875 रुपये। इसका मतलब श्रीकांत रिसीव्ड ₹14,875 at the end of the period. एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। At a certain rate of interest, the interest after 4 years on 5,000 rupees principal is 1,200 rupees. What would be the interest on 15,000 rupees at the same rate of interest for same period? ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया उसे देखिए। हमें इसको 2 पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। सो फर्स्ट पार्ट में हम ये आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के लेंगे, जबकि अभी हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम नहीं। एट ए सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मालूम नहीं। सो आर दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने क्वेश्चन मार्क किया। नाउ टी यानी टाइम पीरियड है 4 इयर्स का और पी प्रिंसिपल है 5,000 रुपीज और इंटरेस्ट हमको दिया फॉर 4 इयर्स का 1,200 रुपीज। ये जो 1,200 रुपीज इंटरेस्ट है वो 4 साल का इंटरेस्ट हमें बताया है। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट का हम रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले निकाल के लेंगे। सो आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये है फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। पी है हमारे पास 5,000, आर वी डोंट नो, आर तो हमको मालूम नहीं है, सो आर एज इट इज रखा। टी 4 साल दैट इज 4 अपॉन ये 100 और ये 4 साल का इंटरेस्ट भी हमें दिया दैट इज आई 1,200। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर के 2 जीरो और डिनोमिनेटर के 2 जीरो कट करेंगे यानी 50 इंटू आर इंटू 4 ऐसा बचा। तो हम क्या करेंगे, आर जब हमें निकालना है तो आर को राइट हैंड साइड को ही रखेंगे। ये जो 50 इंटू 4 ये दो जो फिगर है ये हम इस 1,200 के डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो क्या हुआ, 1,200 अपॉन 50 इंटू 4, ये 50 इंटू 4 इसके डिनोमिनेटर में आ गए और आर राइट हैंड साइड को एज इट इज बचा।
अब ये 1200 को 50 × 4 से हमें डिवाइड करना है। अब सबसे पहले हमने ये 0 न्यूमरेटर का और 0 डिनोमिनेटर का कट कर दिया। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 = 4, तो 4 3 = 12 और ये 0 एज इट इज। फिर हम ये 5 से 30 को डिवाइड करेंगे, 5 6 = 30, सो हमको R मिला 6, सो R = 6 मिल गया। ये फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या होगा, उसने हमको बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है और टाइम पीरियड भी सेम है, तो टाइम पीरियड 4 इयर्स रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी जस्ट हमने निकाला 6, वो 6% रहेगा। सिर्फ इसमें बदलेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट जब से 5,000 हमने ली थी, अभी हमको लेना है 15,000। तो देखिए ये सेकंड पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रिंसिपल 15,000 रुपये होंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% होगा, टाइम पीरियड 4 इयर्स, ये पहले जो थे वही हमने एज इट इज लिया, और इंटरेस्ट हमें अब निकालना है। सो I = P × R × T अपॉन 100, इसमें P 15,000 होगा प्रिंसिपल अमाउंट, R 6% और T टाइम पीरियड 4 इयर्स अपॉन 100। फिर ये न्यूमरेटर के 2 0 और डिनोमिनेटर के 2 0 मैंने कट किए, 150 × 6 × 4, ये प्रोडक्ट हमें करना है। सो 150 मैं एज इट इज रखता हूँ, 6 × 4 दैट इज 24, यानी 150 को मैं 24 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 24 0 = 0, तो यहाँ पे मैंने 0 लिखा, 24 5 = 120 करके यहाँ पे मैंने 0 लिखा और कैरी 12 हो गए। सो 24 1 = 24 प्लस वो कैरी 12 हो गए 36। इसका मतलब I = 3600 रुपीज, यानी द इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज फॉर 4 years एट 6% पर एन्यूम हो गया 3600 रुपीज। फिफ्थ एग्जाम्पल देखिए, इफ पंकज डिपॉजिट्स 1,50,000 रुपीज इन ए बैंक एट 10% per annum for 2 years, what is total amount he will get from the bank? पंकज 1,50,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10% पर एन्यूम, यानी हर साल को 10 रुपीज हर 100 रुपीज पे उसे मिलने वाले थे। फॉर 2 years उसने डिपॉजिट किए, यानी टाइम पीरियड है 2 years, तो टोटल अमाउंट उसको कितनी मिलने वाली है? जबकि उसने 1,50,000 डिपॉजिट किए, तो ये तो अमाउंट उसको आफ्टर 2 years मिलना ही है, लेकिन इसमें उसका इंटरेस्ट भी ऐड होके अमाउंट उसको मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, P ये जो प्रिंसिपल होता है वो 1,50,000 रुपीज में लिखूंगा, R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, T टाइम है 2 years का, और इंटरेस्ट फॉर 2 years हमें निकालना है। टोटल अमाउंट आफ्टर 2 years ये भी हमें निकालना है। सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे, सो I = P × R × T अपॉन 100, ये तो फॉर्मूला है फॉर सिंपल इंटरेस्ट। P 1,50,000, R 10% और टाइम पीरियड 2 years अपॉन 100। फिर न्यूमरेटर के 2 0 और डिनोमिनेटर के 2 0 मैं कट कर दूंगा, इधर बचेगा 1500 और इधर 10 × 2 दैट इज 20। सो अगर 20 से तुम 1500 को मल्टीप्लाई करते हो तो I मिलेगा 30,000 रुपीज। इसका मतलब इंटरेस्ट हुआ 30,000 रुपीज। अब आफ्टर 2 years उसको कितनी अमाउंट मिलनी है? तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट थी उसकी 1,50,000, 2 साल का इंटरेस्ट यानी ब्याज उसको मिला 30,000। सो इनकी जब हम एडिशन करेंगे तो वह एडिशन होगी 1,80,000 रुपीज। इसका मतलब पंकज विल गेट टोटल अमाउंट
80,000 रुपीज आफ्टर 2 years। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में इसे शेयर करने को भूलना मत और सब्सक्राइब करना भी भूलना मत। धन्यवाद।